নমস্কাৰ দৰ্শকসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এটি নতুন অনুষ্ঠান দৃষ্টি আৰু যুক্তিলৈ যেটো অনুষ্ঠানত আমি কিছু বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনো আৰু একোটি বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰো আৰু তেখেতসকলৰ দৃষ্টি আৰু লগতে সেই দৃষ্টিটোক প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবে যিসমূহ যুক্তি আছে তাক জনাৰ প্ৰচেষ্টা কৰো গতিকে আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰথম খণ্ড আৰু এই খণ্ডটো এটা আমি বিশেষ বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু লগতে আমি এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো কিন্তু তেখেতক পৰিচয় আপোনালোকৰ লগত কৰাৰ আগতে এটি সুন্দৰ ভিডিও আমি প্ৰস্তুত কৰিছো তাক আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম देश में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और इसी का परिणाम है कि देश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। आयुष्मान भारत पीएम जैसे गरीबों को मिला 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, हजारों जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और पीएम अभीम से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना आसान हुआ है। 2014 में देश में 8 एम्स थे और अब एम्स की संख्या 23 हो गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों में रिकॉर्ड वृद्धि से देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुए एम्स गुवाहाटी का शिलान्यास 26 मई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ था। 750 बेड्स के इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी समेत 28 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनसे तमाम गंभीर बीमारियों का इलाज अब आसानी से कराया जा सकता है। अस्पताल में इलाज से संबंधित हाईटेक मशीनें, जांच सेवाएं और कुशल स्पेशलिस्ट डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उपलब्ध है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के लिए MBBS की 100 सीटें और नर्सिंग शिक्षा की 60 सीटें हैं। सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मरीजों के लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने की पूरी व्यवस्था है। एम्स गुवाहाटी के बन जाने से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपने घर के नजदीक आसानी से मिल सकेगा। ইমান সময়ে আমাৰ দৰ্শকে এটা সুন্দৰ ভিডিও দেখিলে য'ত কেৱল অসমৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা স্বাস্থ্য খণ্ডত সুখবৰ লৈ আহিছে এইমছ গুৱাহাটীয়ে গতিকে যিসকল ৰোগী আছে লগতে আমাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেখেতসকলৰ বাবে সঁচাই এটা সুখবৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি আৰু অলপ দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি প্ৰফেসৰ অশোক পৌৰাণিক जी जी হৈছে एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स गुवाहाटी गतिके प्रथमते स्वागत है सर आपका आज के पहला एपिसोड है दृष्टि और युक्ति का मैं बहुत ही खुश हूँ हम सभी लोग बहुत खुश हैं आप आज हमारे स्टूडियो में हैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी एम्स गुवाहाटी का जो ऑब्जेक्टिव्स है या इसके जो उद्देश्य है क्या है देखिए ये इसकी स्थापना जो है सोचा गया 2017 में प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत और जिस योजना के तहत बहुत पहले हमारे देश में केवल एक एम्स होता था और वो भी 1956 में एम्स दिल्ली बना था और उसका उद्देश्य था कि एक उच्चतर सेवा और उच्चतर स्वास्थ्य के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स चाहिए स्पेशलिटी चाहिए उनको मुहैया कराना और साथ में अपने देश की जो समस्याएं हैं उस पर रिसर्च करके उसका निदान ढूंढना तो फिर बाद में और एम्स बनते गए और PMSSY के तहत अभी 22 एम्स बन चुके हैं 2-3 एम्स और पाइपलाइन में हैं ऐसे हर साल हम जोड़ते जा रहे हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो 2017 में प्लान की गई थी और 2019 में इसका बनना शुरू हुआ उसके बाद कोविड आ गया था तो थोड़ा सा हमारा जो अंतर रोगी विभाग है IPD कहते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग गया तो फिर भी अभी 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया
और अस्पताल चालू कर दिया गया है। जी। और इसका जो एम्स और ऑब्जेक्टिव यही है, हमारे 3 उद्देश्य होते हैं। एक तो जी। हम वर्ल्ड क्लास डॉक्टर बनाना, एक सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न डॉक्टर्स जी। को बनाना, क्योंकि इस देश में हमारे योग्य कुशल डॉक्टर की कमी है। जी जी। और दूसरा होता है उसके साथ साथ क्लिनिकल केयर देना। जी। तो वो जो क्लिनिकल केयर है वो आज के ज़माने में एविडेंस बेस्ड होता है, टाइम टेस्टेड होता है, इफ़ेक्टिव होता है, जी। सेफ होता है। जी। तो क्लिनिकल केयर हो गया। साथ में हम देते हैं कटिंग एज रिसर्च। जी। हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जो हमारे देश की समस्याएं हैं, प्रदेश की समस्याएं हैं, जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जी। उसके ऊपर रिसर्च करना, फिर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना जी। और उसका निदान ढूंढना। तो ये 3 हमारे मुख्य उद्देश्य होते हैं। जी। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सब जगह एक उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना जी। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एक टीम बिल्डअप करना, एक कैपेसिटी बिल्डिंग करना जिसे कहते हैं, ताकि हमारे पास स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ना रहे। तो हम डॉक्टरों को भी ट्रेन करते हैं और सुरक्षा कर्मियों को भी ट्रेन करते हैं और नर्सिंग का भी हम ट्रेनिंग देते हैं, नर्सिंग का भी कॉलेज चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए चलाई जाती हैं ताकि देश में और इस प्रदेश में जो दूर दराज में भी जो लोग बैठे हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य लाभ हो। बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ है सभी नॉर्थ ईस्ट के लिए, स्पेशली सिर्फ आसाम के लिए नहीं। सर, आपने अभी बताया कि जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके साथ साथ अभी क्योंकि स्टार्ट हो गया है एम्स, तो हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो रोगी हैं, वो कौन सी जो स्वास्थ्य के संबंधित जो फैसिलिटीज़ है, कौन से उनको अभी अवेल हो सकता है? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है और किसी भी बड़े अस्पताल को सभी डिपार्टमेंट को खोलने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। साथ में उसके हमारे कुशल जो एक ट्रेनीज होते हैं और स्किल्ड मैन पावर होता है, उसे तैयार करना पड़ता है। तो हम उन सब चीज़ों को करेंगे। तो हमने शुरुआत करी 2022 में, ये कैंपस बन के तैयार हुआ जब मेडिकल कॉलेज, तो पहला छात्रों का प्रवेश हुआ। उसके 6 महीने बाद दूसरा दल आया, फिर तीसरा जो बैच है वो 100 स्टूडेंट्स का है। और अभी हमें फिर से इस अगस्त के महीने में आने वाले समय में 125 और स्टूडेंट आ सकते हैं। तो हर साल हमारे पास इसी तरह जुड़ते जाएंगे। तो साथ में हमने अभी जो 14 अप्रैल को जो शुरू किया है, उसमें करीब 28 डिपार्टमेंट्स, 28 डिपार्टमेंट्स हमने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 78 जो कुशल फैकल्टीज़ जिसे कहते हैं, कुशल डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमने मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, बच्चों का और आपका साइकेट्री, डेंटिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सारी सुविधाएं इनकी ओपीडी की शुरुआत कर दी है। और पहले ही 15 दिन में हम 1000 बाह्य रोगी विभाग में, चूँकि हमने बाह्य रोगी शुरू किया अभी, तो हमारे पास करीब 1000 लोग रोज आ रहे हैं। उनके लिए हमने पूरी लैब सर्विसेज शुरू कर दी है। उनके लिए अमृत फार्मेसी भी लगाई हैं ताकि सस्ता दवा भी मिले उन्हें, जन औषधि का उन्हें लाभ हो। और साथ में अल्ट्रासाउंड की भी सुविधाएं हैं। MRI भी लगकर तैयार हो गया और बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। तो बाह्य रोगी की पूरी सुविधाएं शुरू हो चुकी हैं और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ ही दिनों में हम ऑपरेशन भी शुरू करने वाले हैं। 150 बेड की इमरजेंसी हमने तैयार कर ली है। ऑपरेशन रूम की तैयारी चल रही है, तो हम बहुत जल्दी ऑपरेशन भी शुरू करने वाले हैं। फिर हम ऐड करेंगे हर 2-3 महीनों में, जैसे जैसे हमारी बिल्डिंग्स तैयार हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएंगी, स्किल्ड मैन फोर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम क्रमशः बेड्स ऐड करते जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें कोई भी अस्पताल को बनाने में 5 से 7 साल का समय लगता है। बिल्कुल। तो अंग प्रत्यारोपण हो गया, कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरीज हो गई, एडवांस्ड केयर जो होती है न्यूरो सर्जरी वगैरह का, उसमें लगने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम बहुत उस पर काम चालू है। बिल्डिंग बन रही है, इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, वर्कफोर्स हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो अभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो लोगों के लिए हमने मुहैया करा दी है, शुरू कर दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेडिकल स्टूडेंट ऑलरेडी 3 बैच चल रहा है, ओपीडी चल चुकी है। बहुत जल्द हम 150 बिस्तरों वाला इमरजेंसी सर्जरीज का भी प्रबंध कर रहे हैं। तो क्रमशः ये तो निरंतर चलते रहता है। आगे हम और विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ते रहेंगे।
বিলকুল স্যার। দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে শুনিছে যে এইমছ গুৱাহাটীত সকলোখিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে। 1000 ৰোগী প্ৰত্যেক দিনাই আহিছে আৰু 3টা বেটছত শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়ি আছে। গতিকে বিভিন্ন কাম এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু সেৱা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আৰু এনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। हम बात कर रहे हैं एम्स के बारे में, तो एम्स जब हम नाम बोलते हैं तो मन में वो एक अलग सा कि कोई भी बीमारी हो, अच्छा वहीं जाए, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। तो एम्स गुवाहाटी में है, तो अगर कंपेयर करें जो दूसरे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो कैसे अनोखा है एम्स में क्या नया क्या है? देखिए, हम जो इसका उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य मैंने जैसा कि मैंने बताया कि टर्सरी केयर सेंटर, सो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट प्लेस। ये इस जगह सारे जो स्टेट, हमारे जो 7 स्टेट्स हैं, हो सकता है नेबरिंग कंट्रीज से भी आने लगे जब हम पूरी तरह एस्टेब्लिश हो जाएंगे, तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं वो हमारे पास रेफर होके आएंगे। क्योंकि टर्सरी सेंटर्स में एडवांस न्यूरो सर्जरी की सुविधाएं, स्ट्रोक केयर की सुविधाएं, कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी की सुविधाएं, एडवांस ट्रॉमा केयर, एडवांस मैलिग्नेंसी या जो कैंसर की सुविधाएं हैं, अंग प्रत्यारोपण जो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं उसकी सुविधाएं हैं, तो ये सब हम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत अनूठा होगा और अनोखा होगा जहाँ पे पूरे 7 स्टेट्स के लोग आकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। साथ साथ हम जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो एक प्रिसीजन मेडिसिन हो और वर्ल्ड में टेस्टेड द बेस्ट प्रोटोकॉल ओरिएंटेड मेडिसिन कहते हैं इसे। तो हम उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कि दुनिया में अगर मलेरिया की दवाएं इतनी मात्रा में और यही दवाएं दी जाती हैं तो वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं इसे आज के ज़माने में। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है। और सबसे प्रमुख बात ये है कि यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं वो बहुत सस्ते दामों में, करीब अब तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य और ये सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभार्थी होंगे जो बीपीएल हैं, जिन्हें राशन भी सस्ते दामों में मिलता है। तो ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत सारा ट्रीटमेंट 5 लाख रुपए तक की पूरी फैमिली के लिए फ्री होता है। इसका लाभ बहुत लोग पहले से उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो इंडोर पेशेंट्स होंगे, जो भी लोग भर्ती होंगे और जो भी ये हितग्राही होंगे, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो this is going to be the big difference, that patient do not have to really spend a single money from his pocket. So it's a great saving for poor people. So you can say that this is a poor man's hospital, and everybody can get benefit out of it. Absolutely. দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ যিসকল তলৰ ৰোগী এইমছত ভৰ্তি হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হ'ব। খুব এটা সুখবৰ। আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলে এই বাতৰিটো পাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। इतनी बड़ी एक व्यवस्था है, सबको अब जोड़ना, एम्स को खड़ा करना, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारी चैलेंजेस या चुनौतियाँ बहुत होंगी, तो कैसे संबोधित कर रहे हैं और कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? देखिए, अगर आप लक्ष्य में पहुंचना चाहते हैं तो दौड़ करके एक साथ नहीं पहुंच सकते, धीरे धीरे चलना होता है। तो हमने अभी बेबी स्टेप्स लिए हैं, जैसा कि मैंने कहा 150 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू किया है, ओपीडी शुरू करी है। तो इसके बाद हम क्रमशः अलग अलग डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करते जाएंगे और धीरे धीरे हम उसमें एड करेंगे। जैसे आगे आने वाले सालों में हम कार्डियोवास्कुलर और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की एडवांस केयर्स हैं वो हैं, कैंसर थेरेपी के लिए जो भी एडवांस चीज़ें चाहिए वो हैं, और आपके न्यूरो सर्जरी हो गया, फिर रीनल ट्रांसप्लांट हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, ये सब भविष्य में धीरे धीरे करते जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी सुविधाएं इस जगह पे मिलेगी। अभी हम 750 बिस्तरों वाला अस्पताल शुरू कर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि 2 सालों के अंदर हम 750 बेड हमारा फुल होने लगेगा। फिर हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें और नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। और साथ साथ में जैसा मैंने कहा कि हम केवल डॉक्टर ही नहीं बनाते हैं, हम मरीजों की देखभाल करते हैं और साथ में उसके साथ साथ जो भी डाटा इकट्ठा होता है उससे कुछ ना कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। बिकॉज ये एक हमारा
ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि हम रिसर्च भी करते हैं, जिससे कोई नई चीज, नई खोज, नई पद्धति, नए विचार, नया निदान, नया निष्कर्ष निकल के आता है। तो ये 3 चीज़ें हमारी साथ साथ चलते रहती हैं। सर, आपके आंसर्स बहुत ही पॉजिटिव है। मैं चुनौतियाँ पूछ रही थी, लेकिन फिर भी आपने बहुत ही पॉजिटिवली सारी चीज़ें बोली, तो डेफिनेटली ये तो एम्स बहुत ही अच्छे से चलने वाली है, वो मुझे दिख रहा है। सर, अभी जैसे मैंने चुनौतियों के बारे में पूछा, तो कुछ ऐसे सफलताएं जो अभी स्टार्ट होने का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आरंभ तो फिलहाल ही में हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा सफलताएं, देखिए सबसे बड़ी सफलता हमारी यही होती है कि हम एक प्रोटोकॉल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं और अपने स्टूडेंट को जो सिलेबस, जो सिखाया जाना चाहिए, जितनी क्लास होनी चाहिए, जितना उनका प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिस कढ़ाई से उनका एक एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहिए, तो वो सारे मानदंडों पे हम बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, स्टिक करते हैं उससे, तो सब इससे अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो हम उस दिशा में अग्रसर होते हैं। दूसरा, हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे अभी हमारे पास 78 फैकल्टीज़ हैं, अभी हमारे पास 103 फैकल्टीज़ की कमी, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट हमने दे दिया है। हो सकता है हमारे पास अगेन 2-3 महीनों में 50 फैकल्टी और आएंगे, तो बहुत सारे और डिपार्टमेंट में जो भी कमियां हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती है, कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, रेडियोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं, कार्डियोथोरेसिक के सर्जन्स होते हैं, ये कम मिलते हैं। तो ये असली चुनौतियां ये है कि हम कहाँ से टैलेंट को इंडक्ट करें अपने पास, क्योंकि कई लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करना। तो हमें एक ऐसे विशेषज्ञों की तलाश रहती है जो जिनका जो एक एटीट्यूड जो होता है, कंपैशनेट एटीट्यूड होता है कि हम पब्लिक की सेवा करें और जो भी नॉलेज है उसको हम लोगों को पढ़ाने में, सिखाने में इस्तेमाल करें। तो इस तरह के लोगों की हम तलाश में रहते हैं। और अभी हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, जुलाई के महीने में फिर से 40-50 डॉक्टर हमें एड करेंगे, तो और डिपार्टमेंट खुलेंगे। और साथ में हमारी ये जो फैकल्टीज़ हैं वो एक ऑथर भी होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च के साथ पुस्तकें भी लिखते हैं, इनोवेशन भी करते हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऐसे होना चाहिए, तो नए नए नित खोज करते रहते हैं वो, और उसमें एड होते रहता है। तो हमारे पास ऐसे भी फैकल्टीज़ हैं जो रिसर्चर्स हैं, ऑथर हैं, जिनका वर्ल्ड क्लास लेवल पब्लिकेशन है, वो उनकी बुक ऑथरिंग है। तो अपने आप में एक बहुत बड़े एक टैलेंट का एक पिटारा है, समझ लीजिए। तो हमारे पास एक बंच ऑफ पूल ऑफ टैलेंट्स आर देयर। सो दिस इज द बिग एसेट, दिस द बिग एसेट, एंड दैट्स makes the whole difference with any other institution. And but the same models are we try to apply over wherever the aims are started. And these are the intentions, and these are the QR of the people who are selected over there. And our faculties are our asset, especially जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है रोज पढ़ाने में, क्लिनिकल केयर देने में और रिसर्च में। सर, अभी टेक्नोलॉजी की बात हमने की, अगर एम्स गुवाहाटी जब आगे बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी और AI को कैसे साथ में लेके जोड़ के चल रहे हैं? हाँ, ये ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हमारे घड़ियों से लेके फ़ोन, हर चीज़ में आज हमारे पास सब चीज़ों की सहूलियत हो गई है। पहले हम केवल कैलकुलेटर इस्तेमाल करते थे, आज हम वॉइस कमांड इस्तेमाल करते हैं, सीरी यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, उसमें आपको सजेशन मिल जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो वैसे ही आजकल के जो मेडिकल उपकरण हैं, जैसे हमारे रेडियोलॉजी में काफ़ी AI का उपयोग है। कुछ दिनों में मशीन हमारे रेडियोलॉजिस्ट के बराबर या उससे अच्छा रिपोर्टिंग करना शुरू कर देंगे, या फिर हम उससे टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी रिपोर्टिंग रियली सही है या गलत। जैसे आप गूगल में एक इमेज प्रिंट करते हैं, आपको उसका नाम नहीं पता, लेकिन गूगल आपको बता देता है कि ये क्या है। तो वैसे ही जो AI का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों में, ओबेसिटी सर्जरी में, रिकवरी में, और हमारा सबसे ज़्यादा उपयोग होता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन में। एंड व्हेन यू आर मेकिंग डिस्चार्जेस, आपने उससे जो डाटा जनरेट हुआ है, बाद में उसको एनालाइज करके हम उसको पेशेंट के केयर में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल दिस डाटास आर बीइंग collected, analyzed, and will be utilized in future in the AI. At the same time, हमारे जो रोबोटिक्स, एक रोबोटिक सर्जरी होती है, जिसमें आप दूर बैठे होते हैं और मशीन से आप, हालांकि कंट्रोल आपके हाथ में होता है, लेकिन ऑपरेशन मशीन से होता है।
ह्यूमन कंट्रोल है, Yes. लेकिन ये जो रोबोटिक्स है दैट इज टोटली AI ड्रिवन, Okay. because your eye movements and Yeah, your yeah. finger movements are being transmitted over that Yes, machine, yes. and that machine is fed with so much of information. तो आजकल augmented reality and virtual Yes. reality ये सारी चीज़ें मर्ज होके हम सारी ऑपरेशन से पहले हम एनालाइज कर सकते हैं, Okay. एक वर्चुअल ऑपरेशन कर सकते हैं, हालांकि जी। ऑपरेशन नहीं हुआ है, जी। पेशेंट अभी लेटा हुआ है, जी। उसके इमेज की डाटा बैंक से हम लेकर के एनालाइज कर सकते हैं कि ये हमारा ऑपरेशन कैसे होने कैसे वाला होगा। है, कितना सक्सेस होने वाला है, कितना डिफिकल्टी होने You वाली can है। predict. तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो AI में आती हैं और Yes. इसका बहुत प्रयोग हो रहा है और अगले 8-10 सालों में इसके काफ़ी परिणाम दिखेंगे। जी। और हम बहुत नज़दीक हैं दिस IIT के, जी, जी। तो उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है। जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च का नाइपर भी हमारे नज़दीक है। तो हम इन दवाओं में भी खोज के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए कोलैबोरेशन है, और साथ में AI के लिए और इनोवेशन के लिए हम IIT से कोलैबोरेशन कर चुके हैं। वंडरफुल सर, वंडरफुल सर। बहुत ही एक माइनर क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से है सर। अब जैसे पेशेंट को अपॉइंटमेंट चाहिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो सर ऑनलाइन उसको कैसे कुछ किया जा सकता है? जी, हमारे पास इसकी आपको मैं आपको बताता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं जी। जिससे आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते जी, हैं। जी। पहली बात तो अभी जो रजिस्ट्रेशन है, जी, आभा रजिस्ट्रेशन जिसे जी, कहते जी, हैं, जी। तो वो आभा रजिस्ट्रेशन के हमने ऑलरेडी कियोस्क लगाए हुए हैं। यू हैव टू जस्ट स्कैन Yes. एंड यू हैव टू फिल अप योर जस्ट आधार कार्ड नंबर एंड टेलीफोन नंबर एंड यू आर रजिस्टर्ड, Okay. एंड देन देयर इज अ प्रॉपर whatever health record is Yes. going to be with you and you can access on your mobile. ये एक ये सहूलियत है। दूसरी सहूलियत है टेलीफोन की और टेली मेडिसिन की। जी। अगर हम चाहते हैं कि लोग वहाँ पे आएँ तो उनका कोई टाइम जी। वेस्ट ना हो, जी, वो जिन्हें दिखाना है उनके लिए पहले से ही अपॉइंटमेंट हो जाए, या अगर नहीं आना चाहते तो घर में एडवाइस ले Consultation हो सकते हैं, सकता है, कंसल्टेशन हो सकता जी। है, या कोई हमारे पास भर्ती था और जाके घर पे उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं है, उन्हें टेली कंसल्टेशन कर सकते भी हैं। हमने, तो ये तो हमने पिछले साल अगस्त में ही टेली मेडिसिन शुरू कर दी थी। जी। इसका हम और विस्तार करेंगे, क्लासरूम तक पहुंचेंगे लोगों को, स्टूडेंट लोगों जी। को पढ़ाने में। जी, जी। दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स हैं, वेलनेस सेंटर हैं, उस सबको हम कनेक्ट करेंगे। जी। कुछ सेंटर्स हम अडॉप्ट करने वाले हैं, जी। वैसे ही 1-2 कम्युनिटी सेंटर जो हमारे कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेडिसिन जिसे जी। कहते हैं, उन्होंने अडॉप्ट करा हुआ है। तो उन सबके साथ हमारा संपर्क इस टेली मेडिसिन से होता जी, है। जी। तो ऑटोमेशन और ये जो आपका IT इनेबल्ड डिवाइसेस से जी। आप टेलीफोन से, वीडियो से और टेलीमेडिसिन से हरदम कनेक्टेड रहेंगे, जी। और इसका लाभ लोगों को मिलेगा। कम से कम क्यूइंग नहीं करनी पड़ेगी वहाँ जी, पे, जी। क्राउडिंग नहीं होगा, आपका वेट कम होगा, और काफ़ी इससे वक्त सर और भीड़ वेबसाइट बचेगा। में ही होगा ये? वेबसाइट में ही होगा, वेबसाइट में बिल्कुल, होगा बिल्कुल, बिल्कुल। एम्स गुवाहाटी। बिल्कुल, एम्स बिल्कुल, গুৱাহাটী बिल्कुल, वेबसाइट में बिल्कुल, होगा। দৰ্শকসকলে শুনিলে নিশ্চয়, যদি কিবা এপইণ্টমেণ্ট বা অন্য কিবা যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে খবৰ ৰোগীসকলক দেখুৱাবৰ বাবে, তেতিয়া ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এইমছ গুৱাহাটীৰ এই গোটেইখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। গতিকে খুব সময় ক্ষিপ্ৰ হ'ব আৰু সুবিধাখিনি আপোনালোকে পাব পাৰিব। मैं आगे बढ़ना चाहूँगी क्योंकि एम्स गुवाहाटी सिर्फ एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट होता है, जैसे जी, हमने अभी बात जी, किया है जी। कि फ्यूचर डॉक्टर्स बना रहे हैं, बिल्कुल। नर्सेज बन रहे हैं, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से अवसर हैं और कैसे वो किस प्रकार आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी हमने अंडर ग्रेजुएट क्लासेस तो चल रही है, जी। बहुत जल्द हम पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस जी, शुरू करेंगे जी। जैसे ही हमारे बिस्तरों की संख्या जी, बढ़ेगी, जी। क्योंकि उतने कुशल फैकल्टी चाहिए और उतने बिस्तर चाहिए। जी। जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन जी, शुरू करते जी। हैं तो बहुत ही जल्दी हम अगले साल से पोस्ट ग्रेजुएट्स भी लेने का हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। हमने वो मैट्रिक्स वर्कआउट कर रखा है। जी। तो उसके बाद में फिर जब हम सुपर स्पेशलिटी ऐड करेंगे, लाइक न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक्स, न्यूरोलॉजी, वेस्कुलर सर्जरी, जी। पल्मोनरी मेडिसिन, ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड जी। लिटिल लेटर ऑन। तो हम एक सुपर स्पेशलिस्ट भी बनाएंगे। जी। साथ साथ में हम नर्सिंग का कॉलेज भी चलाते हैं। इस जुलाई से हम अभी सब भर्ती की प्रक्रिया चालू है, उनके सारे फॉर्म्स आ चुके हैं। तो हम एक जैसा एक मेडिकल कॉलेज चलता है, वैसे ही साथ साथ हमारे पास सर, एक process क्या नर्सिंग है? कॉलेज भी नर्सिंग चलता का है। process क्या है? नर्सिंग का प्रोसेस ये है कि
वो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है इनका, Okay. दिल्ली से होता है। Sir, after 12th वो या आफ्टर 12th वो जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट हैं वो अपीयर होते हैं और उस कंपटीशन पे आने के हिसाब से वेरियस एम्स में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज पर देयर रैंकिंग्स और एज पर देयर चॉइस आल्सो। तो हम नर्सेस को भी ट्रेन करते हैं। वॉइस में हम एक और कॉलेज खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे हम इस नॉर्थ ईस्ट में मैं देखता हूँ काफ़ी कमी है रेडियोग्राफर्स जी, की, जी, लैब जी, टेक्नीशियंस जी। की, ईसीजी टेक्नीशियंस जी। की, ईईजी टेक्नीशियंस की, साइकेट्रिक नर्सेस की, ऑल दोस थिंग्स। तो हम एक स्पेशलिटी स्किल्ड सेंटर जी। भी इस्टेब्लिश करेंगे। वहाँ पे हम फैकल्टी भी ट्रेन करेंगे, नर्सेस जो फ्यूचर हेल्थ लीडर्स हैं उन्हें भी ट्रेन करेंगे। साथ साथ हम एक ट्रेनिंग देंगे जो ग्राउंड लेवल हेल्थ वर्कर्स होते जी, हैं। जी। तो इसकी भी हमारे पास हम उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं अभी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जी। वो मेडिकल स्ट्रीम लें जी। और मेडिकल स्ट्रीम में अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं जी। तो वो दूसरे और जो जैसे नर्सिंग है वो कोई जी। बुरा प्रोफेशन जी, नहीं है। जी, आज वैसे भी 12th में ही है, 12th में को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का Yes. एक सेंटेनरी मनाया Yes. जा रहा है, नर्सेस वर्ल्ड नर्सेस डे। तो नर्सेस की आज बहुत डिमांड है, जी। सारे टेक्नीशियंस की बड़ी डिमांड है। जी। तो और इसमें हरदम एक कमी रहती है। तो आपको जॉब मिलना बिल्कुल निश्चित है अगर जी। आपने मेडिकल प्रोफेशन में नर्सिंग करी है और हेल्थ रिलेटेड कोई भी टेक्नीशियन कोर्स किया है। जी। तो सारे जो यूथ हैं जी। उन्हें ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्थ स्ट्रीम चुनिए और इसमें ट्रेन होइए और आपकी नौकरी पक्की है। जी। और इसी तरह हमारे पास हम तो 750 बिस्तरों वाला अस्पताल होने जा रहे हैं। तो जब तक ये 750 खुलेगा उसमें हज़ारों लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारे टेक्नीशियंस को, हेल्थ वर्कर्स को। इसके अलावा हमें वार्ड बॉयज़, वार्ड सहायिकाएं, जी, जी। अटेंडेंस, जी। पेशेंट अटेंडेंस, यू नो द केयरर्स, द स्ट्रेचर ब्रीयर्स, द ड्राइवर्स, द फूड हैंडलर्स, यू नो द लॉन्ड्री, द बायो वेस्ट डिस्पोजल। तो हमारे गार्डनर्स पूरे इलाके को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो हम एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों जी, को। जी। तो एक अस्पताल के साथ साथ, मरीजों की देखभाल के साथ साथ, डॉक्टर बनाने के साथ साथ एक बहुत बड़ा समूह होता है जो यहाँ पे काम करता है। जी। और एक बहुत बड़े परिवारों का इसे भरण पोषण होता है। बहुत लोगों को नौकरियाँ इसमें मिलेंगी और मिलती रहेंगी और ये चलते रहता है। बहुत ही अच्छा लगा। आज इतना एक लम्बा हमने डिस्कशन किया किंतु बहुत कथा एতিয়াও পাতিবলৈ থাকি গ'ল কাৰণ এটা খুব সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান হ'ল বুলি মই ভাবিছোঁ কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে সঁচাকৈ এটা খুব সুখবৰ পুনৰ কৈছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক যে ৰোগীসকলে কোভিডৰ সময়ত অনুভৱ কৰিছিলে যে কিমান এখন আমাৰ এনেকুৱা চিকিৎসালয়ৰ আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে এটা সুখবৰ যে সমগ্ৰ নৰ্থ ইষ্টে এই সুবিধাখিনি পাব আৰু লগতে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এটা সুন্দৰ শিক্ষানুষ্ঠান পাব। গতিকে আজি যুক্তি আমাৰ এই অনুষ্ঠান যেটো আছিল এই অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে ইমান পৰে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ লগত প্ৰফেসৰ মহোদয় আছিল তেখেতৰ পৰা গোটেইখিনি কথা শুনিলে আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি অনুষ্ঠানটো চাই ভাল পালে আৰু ভৱিষ্যতে এনে ধৰণৰ এপিসোড আমি কৰি থাকিম। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন খণ্ডত। তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।